हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम फिर से प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये होंगे। प्रीवियस ईयर अगर से आपने सेशन नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन की लिंक ऊपर आई टैब पे और उस पेपर की सीट को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो कॉमेंट सेक्शन में हमने दे रखी है। वीडियो शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ISP नीट से सर्च कर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक ISP नीट से, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको प्रीवियस जो करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे उनमें आपको बताया था कि कभी भी आपको अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेना है कि आपसे क्या पूछा गया है। इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। आपसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट, टेडोफाइट गैमेटोफिटिक हैज़ अ प्रोटीनिमल एंड लीफी स्टेज, जैसे कि आपको मालूम है ये आपको ब्रायोफाइट में देखने को मिल जाता है। सेकंड है, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। सही स्टेटमेंट अगर इसकी हम बात करें तो सही स्टेटमेंट है डी, ऑरिजिन ऑफ सीट हैबिटेट कैन बी ट्रेस्ड इन टैडोफाइट्स। आपको जो सीट हैबिटेट की जो ऑरिजिन है वो आपको टैडोफाइट में देखने को मिलने लगती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको नेक्ड सीड मिलते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में आपको सीड विथ कवर सीड कोट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका डी। नेक्स्ट है, वाई रोडोफाइटा एग्जिबिट अ रेड कलर, मतलब यहाँ पे एलगी की क्लास रोडोफाइसी के बारे में बात की गई कि उसका रेड कलर उसमें क्यों होता है। सिंस द मोस्ट ऑफ द रोडोफाइट ग्रो एट ग्रेट डेप्थ, द क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब ओनली द राइट in the red area of the spectrum. Second, the wavelength of light that are absorbed by chlorophyll are passed to R phycoerythrin, a red pigment। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोडोफाइसी में एक अलग से एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं R phycoerythrin, जिसकी वजह से ये एल्गी जो होती है वो रेड कलर इन हमको देखने को मिलती है एपीरियंस में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। आपके सामने पहला है, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉटिलिडन्स। ये स्टेटमेंट आपका पहला ही बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म का यूनिक फीचर है, जबकि आपको मालूम है कि डबल फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे एंजियोस्पर्म में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड फन। मॉस और फन के बीच में इनमें से कौन सा जो है वो आपका मेजर डिफरेंस है। पहले की बात करेंगे, फन लैक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाइल मॉस सो देम। नेक्स्ट है आपका, मॉस आर फैकल्टेटिव एरोब्स एंड द फन्स आर ऑब्लिगेट एरोब्स। सी ऑप्शन है, वेस्कुलर बंडल ऑफ फन सो जाइलम एंड वेसल वाइल दोज ऑफ मॉस लैक इट। तो आपको बता दें ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है, स्पोरोफाइट ऑफ फंस लिव मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस। तो यही एग्जाम्पल जो ऑप्शन है स्टेटमेंट वो आपका सही हो जाता है। बेसिकली आपसे ब्रायो और टैडो के बारे में यहाँ से पूछा गया था, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है डी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। Phloem of both have companion cell. Endosperm is formed before fertilization. Origin of ovule and seed is similar in both. Both have leaf, stem and roots. तो द करेक्ट आंसर इज डी कि दोनों में लीव्स भी होती हैं, स्टेम भी होती हैं और रूट भी यहाँ पे क्लियरली पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विथ देयर डेफिनेशन इन पाइनस। इनमें से कौन सा जो है वो पाइनस के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। मोनोइसियस मेल माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड a फीमेल मेगास्पोरेंजिएट comes and produce on the same प्लांट। मोनोइसियस का मतलब होता है कि दोनों सेम प्लांट पे हों। मोनोइसियस मेल एंड फीमेल स्पोरोफिल बोन ऑन द सेम स्ट्रोबुलस। डाइसियस मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट प्लांट। मोनोइसियस माइक्रो एंड मेगा स्पोरोकार्प डेवलप्ड ऑन सेम प्लांट। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, कि जो आपका करेक्टली मैच्ड है आपका वो आपका स्टेटमेंट ए यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मॉसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट है। दी पहला है, द प्रीडोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द गैमेटोफाइट विच कंटेन टू स्टेज, प्रोटीनिमा एंड द लीफी स्टेज। बिल्कुल सही है। लीफी स्टेज आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर
ब्रांच राइजोइड्स, ये भी सही है। सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ये भी सही है। तो इसके करेक्ट आंसर जो है वो आपके ऑल दी एबव, ये सारे के सारे आपको एनसीईआरटी के एक ही पैराग्राफ में पूरा स्टेटमेंट दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इन एंजियोस्पर्म ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल apparatus, 1 egg cell, 2 synacids and 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। तो आपको मालूम है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं 3 एक्सेल एपरेटस में पाया जाता है, एक माइक्रोपाइलर इंच पे, एक चलाइजल इंच पे और एक सेंट्रल में जो पाई जाती हैं। ऑल सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फॉलो द डिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न्स, ये भी सही है। आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में जब आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखी है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इन जिम्नोस्पर्म रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन फ्रॉम टू फॉर्म द माइकोराइजा, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एल्गी इज इनकरेक्ट, एल्गी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो आपको दिया गया है वो इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। एल्गी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट, बिल्कुल सही है, कल हमने इसको देखा भी था। ऑल एल्गी आर फ्लामेंटस, ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि सभी की सभी एल्गी फ्लामेंटस हों, कैल्प की जैसी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और इसका ऑप्शन आपको पता चल गया कि सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं। इन एक्यूसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द प्लांट ऑफ स्पोरोफाइट, तो ये स्टेटमेंट आपका इक्विसिटम के बारे में दिया गया है जिसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है कि नहीं करता है। सेकंड है, इन गिंको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट। नेक्स्ट है, द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन पॉलीट्राइकम, और दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलबॉक्स इज आइसोगैमस। तो अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें केवल और केवल 2 स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। तो बात करें जो आपके सेकंड और थर्ड हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन जो पहला है वो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं पाया जाता है। बात करें लैमिनेरिया, लैमिनेरिया के बारे में बात करें, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस आर द एग्जाम्पल ऑफ, लैमिनेरिया और फ्यूकस EFLSD मीन्स आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रीन, ब्राउन या रेड, ये आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। कल मैंने तीनों ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताई थी। नेक्स्ट की बात करेंगे, पाइलिनोइड इज ग्रीन एल्गल रिलेटेड टू, पाइलिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, तो आपको यहाँ पे इसका भी करेक्ट पता गया, तो जो स्टार्च का है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको ए दिख जाएगा। नेक्स्ट बात है, द हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट बिलोंगिंग टू द क्लास लाइकोप्सिडा, जो ऐसा कौन सा हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट है जो लाइकोप्सिडा को बिलोंग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्लैजिनेला, क्योंकि आपको 2 ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, स्लैजिनेला एंड सेल्वेनिया एस स्क्वायर का जो है वो हेटेरोस्पोरस का वहाँ बताया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेडोफाइट बिलोंग टू क्लास टेडोप्सिडा, इनमें से कौन सा जो है वो टेडोप्सिडा को बिलोंग करता है, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, पेट्रिस एंड एडियंटम जो है वो आपके यहाँ पे टेडोप्सिडा को बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आपका प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आपका यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन कल प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कंबाइंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।